हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 द सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 4 द फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 4 भी देखने वाले। तो एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर हमारे रेडी है। तो वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ दिए हुए क्वेश्चन है, उसके चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ अ फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹100, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है पर शेयर की, मार्केट वैल्यू उसकी 75 रुपीज़ है। सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है, ये पूछा गया है। अब स्टूडेंट, जब फेस वैल्यू ये मार्केट वैल्यू से बड़ी रहती है ना, तो तब डिस्काउंट पर रहता है वो शेयर, और डिस्काउंट कितना रहता है, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। सो फेस वैल्यू है 100, मार्केट वैल्यू है 75, इसको आप माइनस करो तो 25 आंसर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिवाइडेंट रिसीव्ड पर शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू ₹10 एंड डिवाइडेंट डिक्लेयर इज 50%। फेस वैल्यू है शेयर की ₹10 की, और उस पर डिवाइडेंट डिक्लेयर किया गया है 50% का, यानी 50% वो प्रॉफिट उसको पर्सन को मिलने वाला है। डिवाइडेंट मतलब ₹10 का 50% मल्टीप्लाई बाई 50/100, 50 2 जार 100, 2 5 जार 10, यानी कि ₹5 उसको एक शेयर के हिसाब से मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। द NAV ऑफ अ यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹10.65, ₹10.65 की NAV है। तो उसको अगर 500 शेयर्स वगैरह म्यूचुअल फंड में बाय करना है, परचेस करना है, तो फिर कितने रुपीज़ होंगे। सो 500 मल्टीप्लाई बाय 10.65 हमको करना पड़ेगा, या तो फिर 1065, यानी कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पर दोनों गायब अगर कर लिए तो ये 2 0 गायब हो जाएंगे। सो 1065 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो आएगा 5325। सो 500 यूनिट्स के जो NAV है वो हमको 5325 रुपीज़ के पड़ने वाले। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ, रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज इज। सो ब्रोकरेज 18% है, और ये 18% जो होता है वो किस पर होता है, जो ब्रोकरेज निकला है उस पर के 18% वो होते हैं, जैसे अब इसमें आगे आगे क्वेश्चन आने भी वाले हैं वैसे। उसके बाद है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर एट अ टाइम ऑफ बाइंग द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन GST इज टू बी। सो जब हम शेयर को बाय करते हैं तो ब्रोकरेज और GST उसमें क्या हो जाते हैं बोलते, तो ऐड हो जाते हैं, है क्या नहीं, ऐड होंगे, और वो ऐड करके वो लेने वाले को इतने पैसे उसको देना पड़ेंगे। एक्चुअल शेयर का प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस उसका ब्रोकरेज GST का परसेंट और ब्रोकरेज का परसेंट, ये ऐड करना पड़ेगा, तब उतने का एक शेयर पड़ेगा। तो एडेड, ये आंसर उसका चाहिए था। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 इफ इट इज एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30 एंड ब्रोकरेज रेट इज 0.3%। एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है ₹100 की, यह शेयर प्रीमियम पर है, इसलिए प्रीमियम हम ऐड करते रहते हैं। सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, सो फेस वैल्यू है ₹100 और प्रीमियम उसमें प्लस हो जाएगा 30 का, सो प्लस 30, तो ये आंसर आएगा 130, यानी कि मार्केट वैल्यू उसकी 130 है। और अब उस पर ब्रोकरेज लगा है, तो ब्रोकरेज कभी भी मार्केट वैल्यू पर ही लगता है। सो नाउ ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 130, इसका 0.3%। ओके, सो ये आएगा ₹0.39, इतना ब्रोकरेज लग गया है। ओके, और अब उसको शेयर खरीदने हैं उस पर्सन को, तो मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा, उतने का उसको शेयर पड़ने वाला है। सो नाउ परचेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर की परचेस वैल्यू कितनी होंगी, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू प्लस उसमें
ब्रोकरेज। और अगर ये जीएसटी वगैरह बोलते थे तो ये भी हमें ऐड करना होता था, पर अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं। सो 130 प्लस 0.39, सो 130.39 रुपीज़ का एक शेयर वो पड़ने वाला है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में है प्रशांत बॉट 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। प्रशांत ने क्या किया, 50 शेयर्स खरीदे और जिसकी फेस वैल्यू 100। बट अगर जब खरीदने की बात आ रही है तो हमको फेस वैल्यू से उतना तो कुछ लेना देना नहीं है, हमको मार्केट वैल्यू से लेना देना है। तो फेस वैल्यू अगर देकर होगी 100, मार्केट वैल्यू और देकर है 180, और शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने देकर है 50। सो हमको पहले वो 50 शेयर की हम वैल्यू निकाल लेंगे। सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स उन्होंने खरीदे, मार्केट वैल्यू है 180, शेयर खरीदे 50, 9,000 रुपीज़ के उन्होंने शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद में अब इनकर जो डिविडेंड है वो कंपनी 40% का डिविडेंड देना चाहती है, और डिविडेंड के लिए फेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डिविडेंड के लिए फेस वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, जो कि हमको पता भी है। सो जो डिविडेंड मिलेगा ये मिलेगा फेस वैल्यू। ओके, और फेस वैल्यू का जो परसेंट दिया होगा, फेस वैल्यू पर जितना डिविडेंड का परसेंट दिया होगा उतना। सो फेस वैल्यू है 100 और डिविडेंड दे रहे हो 40% का, यानी कि 40/100, तो ये आएगा ₹40 का डिविडेंड उन पर पड़ रहा है। बट ये बात किसकी है, सिर्फ एक शेयर की, और ऐसे उस पर्सन ने 50 शेयर खरीदे हैं। सो 50 के कितने होंगे, सो टोटल डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स, 50 शेयर्स पर टोटल डिविडेंड कितने होंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 40, 2,000 रुपीज़ इतना डिविडेंड उनको मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। तो अब उनको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला, तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए सो रेट ऑफ रिटर्न जितना उनको, यानी हमको पूछा गया है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो देखो स्टूडेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है और उनका फायदा बेनिफिट कितना हो रहा है। सो टोटल डिविडेंड और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट में रहता है ये। टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है 9,000 की, उसमें से उनका फ़ायदा डिविडेंड यानी कि उनका प्रॉफिट ये है 2,000 का अपॉन 100, 0 0 0 0 कट हो रहे। सो 200/9, सो ये आएगा 22.2%। इतना उनको बेनिफिट वो कंपनी में अगर उन्होंने शेयर खरीदे तो इतना उनको बेनिफिट उसमें मिल रहा है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन फोर्थ है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 वेयर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹30। अब स्टूडेंट जब डिस्काउंट की बात चलती है तो हमको एक बात पता होनी चाहिए कि फेस वैल्यू ये, इसमें से डिस्काउंट अगर आप माइनस करते हो तो आपको मार्केट वैल्यू ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ये फाइंड आउट करने के लिए फेस वैल्यू में से डिस्काउंट आप माइनस कर दो। ठीक है, फेस वैल्यू देकर है 100 की, डिस्काउंट देकर है 30 का, तो मार्केट वैल्यू कितनी आई ₹70, यानी एक शेयर वो 70 रुपीज़ का हो रहा है। और अब ये शेयर 70 रुपीज़ का है तो उन्होंने 300 शेयर्स ये लिए हुए है, तो अमाउंट कितनी होंगी, एक शेयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय 300 शेयर्स, सो 21,000 रुपीज़ इतना उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। सो अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू ₹21,000। 21,000 रुपीज़ उनको
मिलने वाले हैं इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरे शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 5th है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर रिसीव्ड व्हेन ₹60,000 was invested in the shares of face value ₹100, market value 120। सो फेस वैल्यू देकर है हमको, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 120 और अमाउंट रिसीव्ड ये पूछा गया है इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट मिल रही है ₹60,000 की, हमको पता की गई है यानी दी गई है। सो अब स्टूडेंट नंबर ऑफ शेयर ये हमको पता नहीं है, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होंगी उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट ये कितनी रहेंगी, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदे और कितने रुपए का एक शेयर था, है कि नहीं। और अगर हम नंबर ऑफ शेयर को x कंसीडर करें, सो मार्केट वैल्यू है 120, ये आया x और टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी देकर है हमको 60,000 की। सो x इज इक्वल्स टू 60,000, ये 120 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड होगा, सो 12 5 आ रही, यानी कि 500 शेयर्स उन्होंने खरीदे होंगे। और यही तो पूछा है हमको कि कितने शेयर लिए, तो हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस है और के छोटे छोटे आंसर्स भी है, बस सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने पूछा क्या है और हम बता क्या रहे, ठीक है। तो ऐसा सोचना नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम आया, बड़े बड़े क्वेश्चन है तो उसका आंसर बड़ा ही होगा, तो इस भ्रम में कभी रहना नहीं है आपको। क्वेश्चन 6 है, श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड ₹10,200 व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100। 100 रुपीज़ का जब मार्केट वैल्यू चल रही थी वो शेयर की, तब उन्होंने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, 10,200। तो अब इस पर से हमको उनके नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स पता चलना यही तो एक हमारी बड़ी अचीवमेंट है। सो 10,200 अपॉन 100 अगर आप करते हो तो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स हमको मिल जाते, और ये मिलेंगे हमको 0 0 कट किए तो वो मिल रहे 102 शेयर्स, इतने शेयर्स उन्होंने खरीदे थे। शी सोल्ड 60 शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 125। जब उन्होंने शेयर का प्राइस 125 चल रहा था मार्केट वैल्यू में, तो 60 शेयर बेचे। बाद में बचे हुए मार्केट वैल्यू जब 90 थी तब बेचे, और उन्होंने 0.1% का ब्रोकरेज ये ऑलरेडी उस पर पे किया है। तो हम सबसे पहले तो ये पूरे 102 शेयर्स पर कितना ब्रोकरेज लगाऊंगा ये हमको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ब्रोकरेज ये कितना है 0.1%, और ये किस पर लगेगा, ये पूरे अमाउंट पर 10,200 पर। सो ये आया ₹10.20, इतना उनको ब्रोकरेज लगा है। और अब ये दोनों की अगर हम प्लस करें तो उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की होंगी, सो टोटल इन्वेस्टमेंट ये उन्होंने कितनी की होंगी, इन्वेस्टमेंट प्लस ब्रोकरेज। इन्वेस्टमेंट है 10,200 की और ब्रोकरेज है 10.20 का, ठीक है। तो ये आएगा 10,220 रुपीज़, इतना उनका इन्वेस्टमेंट फाइनल है। ब्रोकरेज ऐड करने के पहले 10,200, 0.1% ब्रोकरेज हुआ 10.20 रुपीज़ का, ये दोनों की प्लस कर दो आप तो फाइनल उनको इतना खर्च पड़ा है। अब उन्होंने 2 बार सेल किया है, तो सेल 2 बार जो किया है वो हम निकालेंगे। सो एट टाइम ऑफ सेलिंग के टाइम पर की कंडीशन क्या बताती है कि उन्होंने 60 शेयर्स ₹125 के हिसाब से बेचे हैं, तो उस पर मिलेंगे 7,500 रुपीज़।
इस पर भी ब्रोकरेज लगा होगा, ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज किस पर लगता है, ये जो 7,500 रुपीज़ है इस पर 0.1% का ब्रोकरेज उनको लगा है, तो ये आया ₹7.5। ठीक है, उसके बाद आप फाइनल सेलिंग प्राइस यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस ये हुई होंगी, सेलिंग प्राइस यानी कि SP माइनस ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज उनको फिलअप करना पड़ेगा इसलिए माइनस कर रहे हैं हम। सो सेलिंग प्राइस है 7,500, उसमें से माइनस करो आप 7.5 रुपीज़, तो वो आएगा 7,492.50 रुपीज़। इतना उनको पहले ट्रांजैक्शन में पैसे खर्च आए होंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि मिले होंगे। अब बचे हुए शेयर्स कितने हैं, रिमेनिंग शेयर्स कितने हैं, पहले उन्होंने 60 शेयर बेचे, उनके पास थे टोटल शेयर कितने थे, टोटल शेयर्स 102 माइनस सोल्ड शेयर्स बोलेंगे हम, क्योंकि अब वो पास्ट टेंस हो गया है, माइनस 60 शेयर्स, तो अब उनके पास सिर्फ 42 शेयर बचे हुए। अब ये 42 शेयर की हमको प्राइस निकालनी पड़ेगी कि 42 शेयर्स एट सेलिंग टाइम 2, ये सेलिंग टाइम 1, ये सेलिंग टाइम 2, तो सेकंड टाइम में 60 शेयर्स 90 के रेट 60 शेयर बोल रहा हूँ मैं, 42 शेयर्स 90 के रेट से, सो ₹3,780 रुपीज़ उनको मिल रहे, और इस पर ब्रोकरेज तो लगेगा ही, सो ब्रोकरेज इस पर भी 0.1%, और किसका 3,780 का, सो ये आएगा ₹3.78, और इसकी भी रिमेनिंग यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस, सो टोटल सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी 3,780 माइनस 3.78, सो ये आएगी ₹3,776.22। ठीक है, अब ये थे कितने शेयर्स के, 60 शेयर्स का, इतने पैसे उनको खर्च आया यानी मिले, ये 42 के मिले, और अब उनका प्रॉफिट कितना हुआ होगा या लॉस कितना होगा, पहले हमको ये फाइनल उन्होंने पैसे में कितने में सेल किया, सो नाउ शी रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, उनको सेलिंग करने के बाद कितने मिले होंगे, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 शेयर्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ 42 शेयर्स, सो 60 शेयर्स कितने में 7,492.50 प्लस ये है 42 शेयर्स 3,776.22, इनकी आप अगर प्लस करते हो तो वो प्लस आ जाएगी ₹11,268.72। इतने रुपीज़ उनको सेल करने के बाद मिल रहे हैं, और इसके साथ ही सेल करने के बाद तो मिल ही रहे, बट उन्होंने एक्चुअली में कितने रुपीज़ लगाए जब उनको वो शेयर्स मिले, तो उन्होंने लगाए थे 10,200 रुपीज़, 10,200 रुपीज़ लगाए और उनको मिल रहे 11,268 रुपीज़, तो इसमें उनका प्रॉफिट हो रहा है। सो हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, हेंस प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट हो रहा है, सो हेंस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो 11,268.72 माइनस 10,210.20, सो ये आएगा 1,058.52 रुपीज़। ठीक है, सो ये हुआ था उनका फाइनल प्रॉफिट। तो देखो, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो, फिर से मेरा वीडियो एक बार देख सकते हो पूरी तरह से समझने के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन 7,
क्वेश्चन 7 में बोला गया है हमको कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय टू कंपनीज ऑफ गिवन बिलो। मार्केट वैल्यू और शेयर्स, ये मार्केट वैल्यू है ₹132, कंपनी एक ही उसका डिविडेंड देकर है 12% का, और सबकी ही फेस वैल्यू यानी दोनों भी कंपनीज में फेस वैल्यू सेम ही है ₹100 की। और ऐसा अगर होगा तो उन्होंने पूछा है इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में हमारा फ़ायदा हो सकता है। सो हम सबसे पहले फॉर कंपनी ए देखेंगे, फॉर कंपनी ए, और यहाँ पर देखेंगे फॉर कंपनी बी। कंपनी ए और बी में क्या चल रहा है। सो मार्केट वैल्यू है ₹132, फेस वैल्यू है ₹100 और डिविडेंड ये देकर है 12%। और एक शेयर की ही बात करें, एक शेयर लो या 100 शेयर लो, इसमें एक शेयर ले रहे हो तो इसमें भी आप एक ही शेयर ले रहे हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू पर कितना डिविडेंड मिल रहा है उसका परसेंट। सो रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉन रिटर्न बोलो या डिविडेंड बोलो, डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो 12/132 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये आ रहा है 9.09%, यानी 9.09% के हिसाब से इसमें रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अब कंपनी बी की बात हम करेंगे अगर, सो इसका मार्केट वैल्यू देकर है 144, फेस वैल्यू वही देकर है ₹100, डिविडेंड देकर है 16% का। सो इसका भी रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, डिविडेंड है 16% का, इन्वेस्टमेंट की है 144 की। सो ये आएगा 11.11। अब स्टूडेंट देखो, कंपनी ए में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 9.09% के हिसाब से प्रॉफिट होगा। कंपनी बी में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो 11.11% के हिसाब से आपको बेनिफिट होगा। इसलिए 11.11 इज ग्रेटर देन 9.09। सो हियर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल, ज़्यादा प्रॉफिट हमको कंपनी बी दे रही है, तो ये अच्छी बात है, कंपनी बी में इन्वेस्ट करना चाहिए उस पर्सन ने। इसके बाद क्वेश्चन 8 है, श्री आदित्य संघवी इन्वेस्टेड ₹50,118 इन शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज ₹50। जब ₹50 मार्केट वैल्यू थी तब उन्होंने 50,118 शेयर में इन्वेस्ट किए। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2%, ब्रोकरेज का रेट 0.2% है। जीएसटी उन पर ब्रोकरेज पर 18% लगी है। तो हाउ मेनी शेयर्स वॉज परचेज फॉर ₹50,118, तो इतने रुपीज़ में उन्होंने कितने शेयर ये खरीदे होंगे। सो स्टूडेंट, हमको एक बात तो सीधी सीधी हमको पता चल गई कि इन्वेस्ट उतने किए हैं, मार्केट वैल्यू भी पता है, सिर्फ शेयर के जो नंबर्स है कितने शेयर लिए होंगे वो हमको पता नहीं है ना। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा हम एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं कि सम इन्वेस्टेड कितने पैसे उन्होंने लगाए होंगे, जितने का वो शेयर होंगे, वैल्यू ऑफ शेयर्स की जितनी वैल्यू होंगी प्लस उसमें कितना ब्रोकरेज लगा होगा और प्लस 18% ब्रोकरेज पर जीएसटी जितना लगा होगा उतना।
है ना। ये तीनों की अगर प्लस की है हमने तो तभी तो हमको पता चलेगा कि पैसे कितने उन्होंने इन्वेस्ट किए। अब हमको एक बात तो पता है कि सम उन्होंने इन्वेस्ट किए है 50,118 की। सो लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स, समझो एक्स है वो शेयर, कितने एक्स शेयर उन्होंने खरीदे होंगे। सो सम इन्वेस्ट कितनी की है 50,118 की। अब शेयर की वैल्यू कितनी है, देखो स्टूडेंट उन्होंने शेयर खरीदे हैं 50, ओके। सो 50 शेयर और उसमें एक शेयर की वैल्यू x, सो वैल्यू कितनी होगी 50x प्लस, अब ब्रोकरेज कितना लगाऊंगा, यही 50x इसका 0.2%, सो 50x इसका 0.2% प्लस 18% GST ब्रोकरेज पर लगाऊंगा, है ना। सो यहाँ पर मैं अभी लिखता हूँ 18% GST, ओके। सो 50x प्लस 50 2 जार 100, 2 1 जार 2 यानी कि 0.1x और 18% GST। अब ये 0.1x पर 18% का GST लगा है, सो 0.1 का 18% आ रहा है समझ में। सो 50x प्लस 0.1x और ये आएगा 18 1 जार 18 और ये इसको 1 से किया मैंने तो इसका मतलब ये डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। सो ये वो 18/1000, सो 2 9 जार 18, 2 5 जार 10 यानी 9/500। सो 50x प्लस x इसको लगाना भूल गया 0.1x प्लस 9/500x, ये तीनों की हम प्लस करेंगे अब। सो ये आएगा 5 5 जार 25,000x प्लस 50x प्लस 9x अपॉन 500। सो अब इस वैल्यू की हमें ज़रूरत है। सो 50,118 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल्स टू 25,059x। सो इसको अब डिवाइड करेंगे हम। सो 15,118 इंटू 500 अपॉन 25,059 इज इक्वल्स टू x। सो हमको x की वैल्यू मिलती है x इज इक्वल्स टू, अगर हम सॉल्व करें सो ये आएगा 25,059 अपॉन 25,059। सो 1 जार यानी कि x इज इक्वल्स टू 1000। सो ये x ही क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 1000 शेयर्स उन्होंने यानी श्री आदित्य संघवी इन्होंने खरीदे होंगे। तो देखो स्टूडेंट ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, क्या था इसमें कि संघ इन्वेस्टेड वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, एक शेयर की वैल्यू x हमने समझे 50 शेयर खरीदे इसलिए 50x है उसकी वैल्यू। ब्रोकरेज उस पर ऑलरेडी 0.2% लगा था इसलिए 50x का 0.2%। 18% GST ब्रोकरेज पर, यही वैल्यू का फिर से 18%, तो जो क्या आया 9/500x और सभी की प्लस अगर हमने किए तो हमको 1000, ये आंसर हमारा मिल गया है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 9 है, श्री बाटलीवाला sold shares of ₹30,350 and purchased shares of ₹69,650 in a day। एक दिन में उन्होंने क्या किया, शेयर बेचे 30,350 के, शेयर खरीदे भी 69,650 के। उन्होंने ब्रोकरेज पेड किया था 0.1% जो सेल पर था, परचेस के टाइम सेल पर भी और परचेस पर भी। 18% GST तो लगा ही होगा, तो हमको फाइंड आउट करना है उनका पूरा खर्चा कितना हुआ पूरा ब्रोकरेज और टैक्स पर। सो सबसे पहले तो हम सेल की बात करेंगे। सो फॉर सेलिंग के टाइम स्टूडेंट उनका ब्रोकरेज था 0.1%। सो ब्रोकरेज ये है 0.1%।
तो ये किस पर लगेगा ब्रोकरेज, यही 30,350 पर। सो 30,350 इसका 0.1%, तो ये आएगा 30.35, इतना उनको ब्रोकरेज लगा। अब ये ब्रोकरेज, और अब जीएसटी की भी बात कर लेंगे ना। सो जीएसटी जो कि लगा था 18% का, तो ये ब्रोकरेज पर लगता है। सो 30.35 इसका 18%, ये आया ₹5.46 का, इतना उनको जीएसटी वगैरह लगा है। ये इतना खर्चा, इसको ऐड नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, अब परचेस का टाइम निकालेंगे। सो फॉर परचेसिंग के टाइम पर भी हमको ब्रोकरेज और जीएसटी निकालना पड़ेगा। सो ब्रोकरेज इस पर भी 0.1% है, बट ये आएगा 69,650 का। सो 69,650 इसका 0.1%, सो ये आया ₹69.65। जीएसटी इस पर भी 18% है, सो ये आया 69.65 इसका 18%, और ये रहेगा ₹12.54। अब देखो स्टूडेंट, ये 1, 2, 3 और 4 ये चारों भी खर्च ये किस पर पड़ा, बाटली वाला पर है ना, मिस्टर बाटली वाला पर, तो इनका पूरा खर्चा। सो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, सिर्फ टैक्स और ब्रोकरेज की बात कर रहे थे इसलिए हमने फाइनल वैल्यू निकाली नहीं है। सो ये चारों को भी ऐड कर दो आप। सो 30.35 प्लस 5.46 प्लस 69.65 प्लस 12.54, सो इनको आप ऐड करो तो ₹118, ये वैल्यू हमको, इतनी प्राइस, इतना खर्चा उनको सिर्फ टैक्स पर और ब्रोकरेज पर लगा है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 10 की बारी आई, जो कि लास्ट बट 1 है हमारा। श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेस्ड 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 शेयर्स खरीदे उन्होंने जिसकी फेस वैल्यू 100 थी और मार्केट वैल्यू थी 1200। अब यहाँ पर ही हमको पता चलता है कि उन्होंने कितने इन्वेस्ट किए होंगे। सो शी इन्वेस्टेड अमाउंट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जिसकी मार्केट वैल्यू है शायद 1200 शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं 100। सो 1 2 3 4 1,20,000 के शेयर्स उन्होंने, इतने रुपीस के शेयर उन्होंने खरीदे। ओके, अब इस पर का ब्रोकरेज और जीएसटी फिर हो गया हमारा आंसर। सो अब इस पर ब्रोकरेज जो लगा है 0.3% का, सो ये आएगा 1,20,000 उसका 0.3%, सो ये आएगा ₹360, इतना ब्रोकरेज लगा। उसके साथ ही इस पर जीएसटी जो है 18%, ये तो हमको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में भी आया था कि 18% जीएसटी लगता ही है। सो 18% किसका, 360 का, सो ये आया ₹64.80। और अब उन्होंने कितने अमाउंट पे किए होंगे, सो अमाउंट पेड, ये तीनों की प्लस, सो ₹1,20,000 प्लस 360 प्लस 64.80, और ये तीनों की आप प्लस करो, सो 1,20,424.80 रुपीज़, इतना खर्च उनको उस शेयर खरीदने में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 11 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। श्रीमती अनघा दोषी
परचेस 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹660। मार्केट वैल्यू 660 थी, उसके 22 शेयर्स उन्होंने खरीदे, उस पर ब्रोकरेज लगा होगा। आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड शी सोल्ड ऑल शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वॉज 650। उन्होंने 20% डिविडेंड लिया और उसके बाद 650 के हिसाब से 22 शेयर बेच दिए और उन्होंने 0.1% ब्रोकरेज हर ट्रेडिंग में लिया है। सो उनका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमको पता करना है। सो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जो 660 रुपीज़ है इस पर हमको ब्रोकरेज जो 0.1% का लगा है वो अगर हम निकाले तो हमको और इजी जाने वाला है। सो ब्रोकरेज ये लगा है 0.1% 660 रुपीज़ का। सो ये आएगा ₹0.66 पैसा, यानी 66 पैसे इतना उनको ब्रोकरेज लगा है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की कॉस्ट प्राइस कितनी होंगी, उसकी मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। सो ये आई ₹660.66, इतने का वो उनको एक शेयर पड़ा होगा। ओके, अब इसके साथ ही उन्होंने पैसे कितने इन्वेस्ट किए होंगे। सो सम इन्वेस्टेड, उन्होंने सम कितने इन्वेस्ट किए होंगे कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। सो 660.66 मल्टीप्लाई बाय 22, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स होना था, नंबर ऑफ शेयर्स। सो ये आए ₹14,534.52, इतना उन्होंने सम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब सेलिंग के समय फॉर सेलिंग के टाइम पे क्या हुआ है, 650 का प्राइस चल रहा था और ब्रोकरेज तो उतना ही लगेगा, ब्रोकरेज थोड़ी कम ज़्यादा लगने वाला है। सो ₹0.65 इतना ब्रोकरेज लगा। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की सेलिंग प्राइस कितनी हुई होगी, इसकी मार्केट वैल्यू माइनस इसका ब्रोकरेज। सो ये आएगी 649.35, इतना उनको सेलिंग प्राइस लगा होगा एक शेयर का। फिर फॉर 22 शेयर्स, सेलिंग प्राइस फॉर 22 शेयर्स, सो 649.35 मल्टीप्लाई बाय 22, सो ये आएगा 14,285.70 रुपीज़। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इतने में उन्होंने खरीदे थे शेयर्स, इतने में उन्होंने शेयर्स बेचे थे। यहाँ पर हमारा आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं, ख़त्म हो सकता है। बट और एक क्वेश्चन बचा है कि उन्होंने डिवाइडेंड भी तो उठाया है ना, 20% डिवाइडेंड उन्होंने अर्न किया है। सो मिसेस और श्रीमती अनघा अर्न्स 20% डिवाइडेंड जो अर्न किया है ऑन फेस वैल्यू ऑफ ₹100। 100 रुपीज़ पर जो उन्होंने डिवाइडेंड उठाया उसका क्या हुआ। सो वो है 20% किसका, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू का। सो ये आया ₹20 उन्होंने उस हिसाब से डिवाइडेंड उठाया है। सो डिवाइडेंड फॉर 22 शेयर्स, 22 शेयर्स का डिवाइडेंड कितना हुआ होगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़ एक शेयर का। सो ₹440 उन्होंने उठाया है। अब ये उनके इनकम में ऐड हो जाएगा। सो नाउ टोटल इनकम कितनी हुई होंगी उनकी, सेलिंग प्राइस प्लस डिवाइडेंड। सो सेलिंग प्राइस है 14,285.70 और इसमें 440 का डिवाइडेंड ऐड हुआ होगा।
सो 14,725.70 रुपीज़ इतना उनका अर्निंग हुआ होगा। और उन्होंने कितनी सम इन्वेस्ट की? सो नाउ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम माइनस इन्वेस्टेड। सो इनकम है 40,725.70 की और इन्वेस्ट किए थे उन्होंने 14,534.52 रुपीज़ और ये हम माइनस किए तो रुपीज़ 191.18 इतना उनको फ़ायदा हो रहा है। और ये फ़ायदा उनको किस पर हुआ? जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उस पे ज़्यादा मिले ना। सो नाउ परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टेड अपॉन, यानी उसके ऊपर प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। सो प्रॉफिट हुआ है 191.18 का, इन्वेस्ट किए थे उन्होंने 14,534.52 का, मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल पॉइंट दोनों में भी सेम प्लेसेस पे गायब हो गए। सो ये आया 1.3%। और उन्होंने पूछा है सम इंटीजर में, यानी कि राइट योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर में। सो श्रीमती अनघा जोशी earns प्रॉफिट ऑफ 1%, क्योंकि 1 नियरेस्ट है, इन द शेयर ट्रेडिंग में उन्होंने 1% का प्रॉफिट शेयर कमाया है। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 4B। होप करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे सपोर्ट करो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।